नमस्कार साथियों, आज शुरू करते हैं हम सीटी के 12वीं स्तर का प्रथम पारी का पेपर के आंसर की शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, भारत में बाघ परियोजना कब प्रारंभ की गई? तो भारत में बाघ परियोजना है वो 1 अप्रैल 1973 को प्रारंभ की गई। दूसरा प्रश्न है, बीकानेर जिले में प्रवाहित होने वाली नदी का नाम है? तो बीकानेर जिले में कोई नदी प्रवाहित नहीं होती, इसका उत्तर होगा कोई नहीं। तीसरा प्रश्न है, क्वाशक्योर आमतौर पर बच्चों में इस आयु में देखा जा सकता है? तो ये रोग 1 से 4 वर्ष के बच्चों में देखा जा सकता है। अगला प्रश्न है, शीला देवी का मंदिर किस किले में अवस्थित है? तो शीला देवी का मंदिर है वो आमेर के किले में स्थित है। अगला प्रश्न है, अंडरवुड 16,129 का मान है, तो इसका मान होगा 127। इसका मान होगा 127। अगला प्रश्न है, बूंदी एवं कोटा क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली है? तो बूंदी और कोटा क्षेत्र में हाड़ौती बोली बोली जाती है। अगला प्रश्न है, बैंकिंग उद्योग में कौन से कवक का इस्तेमाल किया जाता है? तो बैंकिंग उद्योग में यीस्ट का उपयोग किया जाता है। 8 नंबर प्रश्न है हमारा, एक तार 98 सेंटीमीटर त्रिज्या की वृत्त के आकार का है। इस तार से एक वर्ग बनाया गया है। वर्ग की एक भुजा की लगभग लंबाई क्या है? तो इसका उत्तर होगा, इसकी लंबाई लगभग होगी साथियों, जो इसकी लंबाई है वो लगभग होगी, हम निकाल लेते हैं 1 मिनट। तो इसकी लंबाई है वो लगभग, उत्तर निकाल लेना, 154 सेंटीमीटर होगी इसकी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस प्रकार की दवाइयों अपच के निदान के काम आती है? अपच के निदान में जो दवाई काम आती है, इसका उत्तर है प्रत्यमल। प्रत्यमल दवाई यही अपच के निदान में काम आती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस संप्रदाय के लोग पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा जसनाती संप्रदाय। इसका उत्तर होगा जसनाती संप्रदाय। अगला प्रश्न है, किस वस्तु का आभासी व विवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा अवतल लेंस द्वारा। अगला प्रश्न है, विश्वास स्वरूपों की प्रतिमा है? तो ये विश्वास स्वरूपों की प्रतिमा है वो भगवान शिव की है। विश्वास स्वरूप की प्रतिमा भगवान शिव की है, विश्वास स्वरूप प्रतिमा। इसमें थोड़ा सीक्वेंस आगे पीछे आप वैसे ही मिला लेना, सीक्वेंस इसमें थोड़ा आगे पीछे है पीडीएफ में। अगला प्रश्न है, इसमें निम्नलिखित में कौन सा लोक देवता सांपों से भी संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा गोगा जी। अगला प्रश्न, 3 संख्याएं हैं 2:3:4। 2:3:4 में 3 संख्याएं हैं 2:3:4 में, तो उनका औसत 39 है। तो सबसे छोटी संख्या में याद करनी है कि जो सबसे छोटी संख्या वो इसमें कौन सी होगी। तो इसमें छोटी संख्या कौन सी होगी, हम एक बार इसमें थोड़ा सा हल कर लेते हैं। आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो इसमें जो छोटी संख्या होगी वो होगी लगभग दोस्तों ये 26 होगी। ठीक है, तो इसमें जो छोटी संख्या होगी वो होगी 26। इसमें छोटी संख्या कौन सी होगी? 26 होगी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस सभ्यता में आवास एवं बस्तियां बनाने में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था? तो ईंटों का प्रयोग है वो गिणेश्वर सभ्यता में नहीं होता था। इसका सही उत्तर होगा गिणेश्वर सभ्यता में ईंटों का प्रयोग नहीं है, बाकी में ईंटों का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न, जोधपुर का प्रसिद्ध बादला निम्न में से क्या है? तो ये एक जस्ते का बना पानी का पत्थर है। ये एक जस्ते का बना पानी का पत्थर है। अगला प्रश्न है, भारत के नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की पहली महिला निदेशक कौन है? भारत की नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की पहली महिला महानिदेशक कौन है? तो पहली महिला महानिदेशक है
पूनम गुप्ता। इसकी पहली महानिदेशक है पूनम गुप्ता। तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि यदि इसमें गुणखंड दिया है, इसका मैं सीधा उत्तर बता दूंगा आपको, बाकी आप उसको हल करना। ये गुणखंड दिया है एक्स स्क्वायर और इसमें मान पूछा है के का, तो इसमें उत्तर होगा के का मान होगा 5, के का मान होगा 5। अगला प्रश्न है किस किसान आंदोलन के संदर्भ में ट्रेंच आयोग का गठन किया गया था? तो ट्रेंच आयोग का गठन है वो बेंगू किसान आंदोलन में किया गया था। बेंगू किसान आंदोलन में साथियों ट्रेंच आयोग का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है तारकसी के आभूषण जेवर किस स्थान के प्रसिद्ध हैं? तो ये नाथ द्वारा के प्रसिद्ध हैं। तारकसी का आभूषण है वो नाथ द्वारा के प्रसिद्ध है। वरद राजस्थान का राजप्रमुख किसे बनाया गया था? तो वरद राजस्थान का राजप्रमुख बनाया गया था महाराजा स्वाई मान सिंह बनाया गया था। अगला प्रश्न है रिंकू 840 का क्रय मूल्य वाली टेबल को 10% के लाभ से सोनू को बेचता है और सोनू इससे रॉकी को 5% के आने पर बेचता है, तो टेबल का अंतिम विक्रय मूल्य क्या होगा? तो टेबल का अगर अंतिम विक्रय मूल्य आप निकालेंगे तो इसका उत्तर होगा 877.80। ठीक है, इसका उत्तर होगा 877.80। तो इसका उत्तर 877.80 होगा। दोस्तों इसमें थोड़ा सा सीक्वेंस नहीं, थोड़ा सा आगे पीछे है, वो आप मिला लेना। एक पोइम दे रखी है, गो थ्रू दी फॉलोइंग पोइम एंड आंसर दी क्वेश्चन। अकॉर्डिंग द पोइम द मेन आइडिया ऑफ द पोइम, जो पोइम का मेन आइडिया है वो इसमें दिया गया है। उत्तर इसका डी होगा इनोसेंट आर हेल्पर्स दे सफर एंड गिव अप देयर लाइफ, इसका ये उत्तर होगा। अगला प्रश्न है एक गोले का व्यास 0.7 सेंटीमीटर है, एक पानी की टंकी से 3000 गोले पूर्ण रूप से भरकर पानी बाहर निकालता, बाहर निकलने वाले गोलों का आयतन क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों, इसका उत्तर होगा बी 539 घन सेमी। इसका उत्तर होगा बी 539 घन सेमी। निम्न में से कौन सा राजस्थान का पहला कोयला आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्र है? तो राजस्थान का पहला जो कोयला आधारित विद्युत संयंत्र की बात करें तो वो है कोटा सुप्रतापीय ऊर्जा संयंत्र। प्रश्न नंबर आगे बात करते हैं हम। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा पावर पॉइंट का व्यू विकल्प नहीं है? तो इसमें पावर पॉइंट का व्यू विकल्प नहीं है, वो है स्लाइड शो व्यू। इसका उत्तर होगा स्लाइड शो व्यू। अगला प्रश्न है अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अरावली की दूसरी ऊंची चोटी है वो कौन सी है? दूसरी ऊंची चोटी है शेरगढ़, क्योंकि पहली जो चोटी है वो गुरुशिखर है, गुरुशिखर के बाद है दूसरी चोटी है शेरगढ़। जलवायु के परिवर्तन सूचकांक CCPI 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें भारत की रैंक है 8वीं। इसमें भारत की रैंक है 8वीं। अगला प्रश्न मैं आप चला जाऊंगा इस वाक्य में सर्वनाम है। तो मैं आप चला जाऊंगा दोस्तों, इसमें जो सर्वनाम है वो है निजवाचक। इसमें सर्वनाम होगा निजवाचक। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय महिला आयोग की जो वर्तमान अध्यक्ष है श्रीमती रेखा शर्मा। श्रीमती रेखा शर्मा जो राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष है। अगला प्रश्न है राजस्थान के हेमांग जायसवाल खिलाड़ी हैं। तो राजस्थान के जो हेमांग जायसवाल है वो जूडो के खिलाड़ी हैं। राजस्थान के हेमांग जायसवाल जूडो के खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार 2021-22 में राजस्थान की स्थिर 2011-12 कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर क्या है? तो ये वृद्धि दर है 11.04। ये वृद्धि दर 11.04 है। संघर्ष से विरल माध्यम से गमन करने वाली प्रकाश की एक किरण के लिए जब आपतन कोण क्रांति कोण के बराबर होता है तब अपवर्तन कोण क्या होगा? तो तब अपवर्तन कोण होगा वो होगा 90 डिग्री। अपवर्तन कोण वो 90 डिग्री होगा। निम्न इसमें से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो इसमें
जीवन की रक्षा का अधिकार जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही सम्मिलित नहीं है, बाकी सारे सही सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में किशनगढ़ शैली को स्वतंत्र स्वरूप प्राप्त हुआ है? तो वो है राजा सामंत सिंह। सामंत सिंह समय जो किशनगढ़ शैली को स्वरूप है स्वतंत्र स्वरूप प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, फॉर्मेटिंग टूल बार में उपलब्ध फ़ॉन्ट साइज, टूल बार में उपलब्ध न्यूनतम और अधिकतम फ़ॉन्ट साइज क्या है? तो ये अधिकतम और न्यूनतम होगा ऑप्शन नंबर ए 872। अगला प्रश्न है, एयर मार्शल शेख अब्दुल हनान फ्लाइट्स कैडेट्स की ग्रेजुएशन परेड में मुख्य अतिथि कौन थे? तो वे थे मुख्य अतिथि बांग्लादेश के थे, मुख्य अतिथि बांग्लादेश से। अगला प्रश्न है, ये श्रेणी दी है, इसमें CEHFO, तो इसमें आपको आगे वाली श्रेणी निकालनी है और इसमें जब आगे वाली श्रेणी आप निकालेंगे तो इसका उत्तर आएगा W। बिल्कुल सही आएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक्सेल फंक्शन A1 A2 A3 और A4 सेल का योग खोजने के लिए सही है? तो इसमें सही होगा विकल्प नंबर 4 होगा, डी होगा, बराबर सम A1 A4, ये उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, पूर्व में किसी व्यक्ति या अधिकारी को भेजे गए पत्र का जवाब न आने पर जो स्मरण पत्र भेजा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो स्मरण पत्र भेजा जाता है उसको कहते हैं अनुस्मारक। इसको क्या कहते हैं? अनुस्मारक उसको कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह एक सर्वदाता है? तो सर्वदाता रक्त होगा O। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हेबर प्रक्रिया में प्रयुक्त तापमान और उद्दीपन कितना जरूरी होता है? हेबर प्रक्रिया में जो तापमान उद्दीपन की बात करें तो वो लगभग जरूरत होता है, तो इसका उत्तर होगा 450 डिग्री सेल्सियस आयरन जरूरत होता है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के निम्न में से किस जिले की राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना के प्रथम चरण में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो इस परियोजना में सम्मिलित नहीं किया गया, तो अलवर को सम्मिलित नहीं किया गया इस परियोजना, अलवर जिले को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है, अनुवाद प्रक्रियाओं का दमन करने वाला ट्रिपलेट कोड का है? ये ट्रिपलेट कोड होगा UAC। इसका सही उत्तर होगा UAC। अगला प्रश्न है, 30 सितंबर 2022 को 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार ये दिया गया है आशा परेख को दिया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एबोनी वृक्ष किस प्रकार के वनों से प्राप्त होता है? तो ये एबोनी वृक्ष है वो पाया जाता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में एबोनी वृक्ष पाया जाता है। अगला प्रश्न है, OPQ का अपोजिट बनाना है, अपोजिट होगा ट्रांसपेरेंट, इसका उत्तर होगा ट्रांसपेरेंट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नागौर जिले में कौन सी झील नहीं है? नागौर जिले में कौन सी झील नहीं है? तो नागौर जिले में रेवासा झील नहीं है, बाकी डीडवाना कुचा मुंडेगाना झील तो है, तो ये उत्तर होगा रेवासा। अगला प्रश्न है, राजस्थान जो राज्य मानव आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है? तो ये प्रस्तुत करता है राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा। अगला प्रश्न है, ये समीकरण दिया हुआ है तो इसमें समीकरण आप मिला लेना। तो इस समीकरण का उत्तर दोस्तों, इसका उत्तर मैं तो अभी इसका निकाल नहीं पाया हूँ, अगर आपको इसका उत्तर मालूम हो तो इसमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो ये 50% छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे वाला प्रश्न है, जोधपुर के जसवंत थड़ा का निर्माण किसने कराया था? तो जसवंत थड़ा का निर्माण कराया था
सरदार महाराजा सरदार सिंह ने, सरदार सिंह ने इसका निर्माण कराया था, जसवंत का निर्माण। अगला प्रश्न है पूर्वी घाट में सर्वोच्च शिखर कौन सी है? तो पूर्वी घाट में जो सर्वोच्च शिखर है वो है महेंद्रगिरी। पूर्वी शिखर की सबसे सर्वोच्च चोटी कौन सी है? महेंद्रगिरी, सबसे छोटी सर्वोच्च चोटी महेंद्रगिरी है। अगला प्रश्न है समवन वू वॉक्स इन स्लीप, ऐसा व्यक्ति जो नींद में भी चलता है उसको क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा सोमानिबुलिस्ट। इसका उत्तर होगा सोमानिबुलिस्ट। अगला निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है? अकर्मक क्रिया है वो निम्नलिखित में से किस वाक्य में है? तो वो पहले ही वाक्य में वह रात भर नहीं सोया, इसमें अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न बल्लू पोट्री जयपुर में संबंधित शिल्पकार का नाम है। तो इसमें मुझे तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है दोस्तों, इसमें शायद तक अनुराधा जांगीड़ हो सकता है, लेकिन अगर 100% श्योर नहीं है, लेकिन आपको पता हो तो इसका उत्तर जरूर बताएं। अगला प्रश्न महाराजा श्री उमेद मिल राजस्थान में कहाँ स्थित है? बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, महाराजा उमेद मिल है वो पाली जिले में स्थित है। उमेद मिल कहाँ पर है? पाली जिले में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है श्री कलराज मिश्र राजस्थान के कौन से राज्यपाल हैं? तो इसका उत्तर है 44वें। इसका सही उत्तर होगा 44वें राज्यपाल। अगले प्रश्न है व्हाट इज द टाइम, इसमें प्रीपोजिशन लिखनी है। व्हाट इज द टाइम योर वॉच, इसमें सही प्रीपोजिशन होगा बाई। इसमें सही प्रीपोजिशन होगी बाई। अगला प्रश्न है 30 अक्टूबर 2022 को गुजरात के मोरबी शहर में एक पैदल स्पेशल पुल ढह गया था, ये किस नदी पर बना हुआ है? तो ये पुल है, ये बना हुआ है मंचू नदी पर बना हुआ है। अगला प्रश्न है भगवान बुद्ध के पवित्र कपिल वस्तु अवशेषों की 11 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन भारत सरकार द्वारा किया गया था, ये किस देश में किया गया था? तो ये किया गया था मंगोलिया में, ये मंगोलिया में किया गया था। उत्तम श्रेणी का कोयला, अगला प्रश्न है उत्तम श्रेणी का कोयला है, तो उत्तम श्रेणी का कोयला है एंथ्रेसाइट। उत्तम श्रेणी का कोयला है एंथ्रेसाइट। उत्तम श्रेणी का कोयला है वो एंथ्रेसाइट है। मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम किस वर्ष चालू किया गया था? तो मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था 1977-78 में मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो अगला प्रश्न है साथियों अहमदाबाद में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया था, तो ये कौन से में खेल थे? तो ये खेल थे 36वें, ये 36वें खेल थे। अगला प्रश्न है जब किसी द्रव को तेजी से घुमाया जाता है तो संघन कण नीचे तथा हल्के कण ऊपर रहते हैं, इस सिद्धांत का उपयोग किया था, इस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है अपकेंद्रण में। इसका उपयोग किसमें किया जाता है? अपकेंद्रण में इसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें होगा ऑप्शन नंबर होगा इसमें ऑप्शन नंबर 4 होगा इसमें अंतर्दान। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक ग्राही है? तो ग्राही होगा इसमें AB। और अगला प्रश्न है राजस्थान में निम्नलिखित जलवायु प्रदेशों में कौन सा सबसे कम वार्षिक प्राप्त करता है? तो वो सबसे कम प्राप्त करता है BWHW। अगला प्रश्न हिंदी का है, इसमें दिया है कि सी सेवर्ड मनी फॉर ए रेनी डे, इसका अर्थ क्या होता है हिंदी में? तो इसका अर्थ होगा रेनी डे होता है बुरे दिन, तो उसने बुरे वक्त के लिए पैसे बचाए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगर इसमें किसी भी प्रकार के कोई प्रश्न में उत्तर में जो अगर आप त्रुटि रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, हमारे द्वारा पूर्णतः सावधानी बरती गई, फिर भी त्रुटि रहना स्वाभाविक हो सकता है। तो इसमें अगला प्रश्न है हमारे पास CDR प्रकार की CD पर डेटा को क्या किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा यह सिर्फ एक बार पढ़ा जाता है और कई बार लिखा जा सकता है।
अगला प्रश्न है, मुख्य अक्ष के समानांतर गुजरने वाली किरणें उत्तर लेंस से अपवर्तन के पश्चात गुजरती है। तो अपवर्तन के पश्चात ये गुजरती है, तो ये किरणें शायद तक अपवर्तन के पश्चात ये मुख्य फोकस से गुजरेगी शायद तक। इसका उत्तर बी होगा, इसका उत्तर होगा बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मालपुरा करौली मैदान भाग है, मालपुरा करौली मैदान भाग कहाँ का है? तो ये है बनास बेसिन का भाग है। मालपुरा करौली मैदान है वो बनास बेसिन का भाग है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्टार्ट मेन्यू में रन कमांड का कार्य क्या है? स्टार्ट मेन्यू में रन कमांड का कार्य है, स्टार्ट मेन्यू में रन कमांड का कार्य क्या है? स्टार्ट मेन्यू में रन कमांड का कार्य है प्रोग्राम को चालू करना। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस दिन को भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है दोस्तों 31 अक्टूबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस। बहुत ही शानदार प्रश्न था ये। और अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे पास है, यदि 5 जनवरी 2020 को रविवार था तो 24 जनवरी 2022 को कौन सा दिन होगा? तो अगर इसमें हम हल करेंगे तो इसका उत्तर होगा सोमवार। पीलिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें रक्त में संचय हो जाता है। किसका संचय हो जाता है? इसमें बिलिरुबिन का संचय हो जाता है, बिलिरुबिन का संचय हो जाता है। किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है जनवरी, पृथ्वी, चांदनी चौक और प्रदीप, इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है, प्रभा ने पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता रही थी 2022 में, किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये भारतीय शास्त्रीय संगीत से संबंधित है प्रभा ने। अगला प्रश्न है, उस प्रतिहार शासक का नाम बताइए जिसने न केवल अरबों के आगे बढ़ने पर अंकुश लगाया बल्कि अनेक शासकों को उनमें आधिपत्य से भी मुक्त कराया। तो उसका नाम है नागभट्ट प्रथम। इसका नाम है नागभट्ट प्रथम। इसका उत्तर होगा नागभट्ट प्रथम। इसका उत्तर होगा नागभट्ट प्रथम। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक वर्ग की लंबाई में 1% की गलती है तो उस वर्ग के क्षेत्रफल में गलती को लगभग कितना प्रतिशत क्या रहेगी? तो इसका उत्तर होगा लगभग इसकी रहेगी 2%। इसकी 2% रहेगी। अगला प्रश्न है, किस समूह में सही विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है? सही विलोम शब्द की बात करें तो ऑप्शन नंबर 3 में हुआ है कृतज्ञ और कृतघ्न, ये सही विलोम शब्द है। अगला प्रश्न है, 15, 17, 16, 7, 10, 12, 14, 16, 19, 12 तथा 16 की मध्य का माध्य है? इसका मध्यिका और माध्य होगा ऑप्शन नंबर डी 15, 14। प्रश्न नंबर अगला 102 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्ययुक्त है? तो इसमें प्रत्ययुक्त शब्द है वो सजावट है, प्रत्ययुक्त सजावट है। विसंगति शब्द के लिए सही अंग्रेजी शब्द क्या होगा? इसका सही अंग्रेजी शब्द होगा डिस्क्रिपेंसी। विसंगति के लिए सही शब्द होगा। अगला है, विषम को चुनिए। तो बाकी और तो प्रोग्राम है शायद कुछ, लेकिन यहाँ पर विषम ये C++ एक लैंग्वेज है, ये विषम होगी। अगला प्रश्न है, यदि एक खंभे द्वारा डाली गई परछाई की लंबाई खंभे की लंबाई का √3 गुना है तो उन्नयन कोण क्या होगा? तो इसको हम हल करेंगे तो इसका उत्तर होगा 30 डिग्री। इसका उत्तर होगा 30 डिग्री। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इसमें दोस्तों मैंने प्रश्न पत्र में पहले ही बताया था कि जब यहाँ पर इसकी PDF ली गई तो इसमें थोड़ा सीक्वेंस है वो आगे पीछे है, बाकी सारे प्रश्न जो पूरे प्रश्न है इसमें। तो दोस्तों इस प्रश्न में दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में सही नहीं है? तो इसमें जो सही नहीं है तो इन ऑप्शन को पढ़ते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय और सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है, ये सही नहीं है इसमें, बाकी सारे सही हैं। तो इसका उत्तर ये होगा। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को भेरी भी कहा जाता है? तो इसका उत्तर नंबर सी बिल्कुल सही होगा, भूंगल। भूंगल को भेरी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गंभीरी तथा बेड़स नदियां के संगम पर कौन सा किला स्थित है? तो गंभीरी और बेड़स नदियां हैं, उसके संपर्क पर चित्तौड़गढ़ किला स्थित है। चित्तौड़गढ़ किला है वो स्थित है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर कुछ कोड दिए, इसमें उत्तर बताता हूँ सीधा ही। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आर भाग ए। अगर हम इसको हल करेंगे तो उत्तर नंबर बी होगा इसमें। सीधे सीधे मैं जल्दी जल्दी आंसर बता रहा हूँ, आप मिलान कर लेना आंसर की से। अगला प्रश्न हम दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसके बाद अगला प्रश्न आता है, अगला प्रश्न है 2.2 घन डेसिमल 2.2 घन डेसिमल को अगर 0.5 सेंटीमीटर व्यास के बेलनाकार में तार में अगर मोड़ा जाता है, तार में व्यास के बेलनाकार तार को खींचा जाता है, तो तार की लंबाई कितनी होगी? तो यहाँ पर तार की लंबाई अगर हल करेंगे तो इसकी जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, 112 मीटर आएगी उत्तर इसका। अगला प्रश्न है, तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला प्रारंभ होती है। तो वहाँ तालाब में अगर बात करें खाद्य श्रृंखला की, तो वो एक छोटे पादप से होती है। तो पादप पलवक इसका उत्तर होगा, पादप पलवक से होती है इसका उत्तर, सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, लिथियम और मैग्नीशियम के बीच समानता की वजह क्या है? इसमें किस प्रकार की समानता होती है? तो लिथियम और मैग्नीशियम में समानता की जो वजह है वो क्या है? दोस्तों इसमें समानता की वजह है वो है उच्च धनात्मक, उच्च विद्युत धनात्मक प्रवृत्ति है वो इसमें समानता की सही उत्तर होगा, उच्च विद्युत धनात्मक प्रवृत्ति। अगला है, राजस्थान में लोकायुक्त का पद कब सर्जित हुआ था? तो ये हुआ था 1973 को। लोकायुक्त पद हुआ था 1973 को सर्जित हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समय मानसून प्रत्यावर्तन की ऋतु का है? यहाँ प्रत्यावर्तन समझित है कि मानसून लौटता कब है। तो मानसून दोस्तों ये अक्टूबर से मध्य दिसंबर के बीच में ये वापस लौट जाता है, तो इसका सही उत्तर यही होगा। अगला प्रश्न है, सिनकोना से प्राप्त मलेरिया की दवा का नाम बताइए। तो वो दवा है कुनैन, कुनैन दवा होती है, इसका सही उत्तर यही होगा। अगला प्रश्न, डोमासाइल सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट किससे संबंधित है? तो ये होगा मूल निवासी प्रमाण पत्र था डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अगला है, बिंदु A3 7 और बिंदु इसने दिया है -2 1 को मिलाने वाली रेखा में बतानी है। तो इसमें जो मिलाने वाली रेखा बहुत ही थोड़ा प्रश्न है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन ए दिया है 6/7, ऑप्शन बी 5/6 दिया है, और इसमें जो सही उत्तर हम निकालेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा 6/5। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही उत्तर 6/5। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में बदलता है? तो इसका सही उत्तर होगा असेंबलर। दोस्तों अगर ये हमारी आंसर की आपको पसंद आ रही हो तो RL स्टडी ट्रिक चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है, पुनीत पश्चिम की ओर चलता है, ठीक है, वह बाईं ओर मुड़ता है, फिर बाईं ओर, एक बार फिर बाईं ओर, अब दाईं ओर, एक अंत में वह दाईं ओर चलता है, तो वह किस दिशा में जा रहा है? तो हम इसमें थोड़े से डायग्राम के माध्यम से इसमें उत्तर निकालना चाहेंगे। तो इसमें जो उत्तर आएगा दोस्तों, थोड़ा सा वीडियो को जारी रखिए, जो डायग्राम की मदद से हम इसमें उत्तर निकाल रहे हैं। तो इसका उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर सी नंबर उत्तर आएगा दक्षिण में, इसका दक्षिण नंबर उत्तर बिल्कुल सही आएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। ये व्लादिमीर जेलेंस्की राष्ट्रपति कहाँ के है? तो रूस यूक्रेन युद्ध हुआ था, तो ये यूक्रेन के राष्ट्रपति है, काफ़ी चर्चा में रहे थे, यूक्रेन के राष्ट्रपति है व्लादिमीर जेलेंस्की। अगला प्रश्न, सुमित्रा सिंह राजस्थान राज्य की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन सी विधानसभा में बनी थी? तो ये बनी थी सुमित्रा सिंह, तो उसमें विधानसभा थी 12वीं विधानसभा थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य को पद से हटाया जा सकता है।
तो राजस्थान के लोकसभा आयोग के अध्यक्ष को राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की जांच के द्वारा इसे हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है? तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है इसमें लेजर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होगा इसमें लेजर। अगला प्रश्न है, किस वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग क्रिकेट का बल्ला बनाने के लिए किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा विल्लो। विल्लो लकड़ी के जो वृक्ष का प्रयोग है वो बल्ला, क्रिकेट बल्ला बनाने में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, रिको ने महिंद्रा ग्रुप के सहयोग से राजस्थान में कहाँ बहु उत्पाद सेज स्थापित किया है? तो वो किया है जयपुर में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, तवांग क्षेत्र स्थित है। ये तवांग क्षेत्र दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, तवांग क्षेत्र। अगला समीकरण है, तो इस समीकरण का मैं उत्तर बताता हूँ। समीकरण का उत्तर होगा 9.25। अगला प्रश्न है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार वह राज्य केंद्र शासित प्रदेश नहीं है जहां वन क्षेत्र का प्रतिशत मान न्यूनतम है। तो वन क्षेत्र का न्यूनतम प्रतिशत मान है हरियाणा में। अगला प्रश्न है, एक थैले में 5:6:7 में ₹5, ₹2 और ₹1 के सिक्के रखे हुए हैं। यदि कुल राशि 220 हो तो थैले में ₹2 के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। तो इसमें आप हल करेंगे तो इसका उत्तर होगा 30। अगला प्रश्न है, रजिस्ट्रेशन का अर्थ क्या है? हिंदी में पूछा, रजिस्ट्रेशन को क्या कहते हैं? रजिस्ट्रेशन को कहते हैं पंजीकरण। रजिस्ट्रेशन को क्या कहते हैं? पंजीकरण कहते हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम का संबंध किस गतिविधि से नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, गरीबी निवारण से नहीं है, बाकी सभी से है। अगला प्रश्न है, पावर पॉइंट में 2 तरह की साउंड इफेक्ट फाइलें प्रेजेंटेशन में जोड़ी गई जा सकती है। तो इसमें जो फाइलें होगी वो होगी ऑप्शन नंबर बी, वेव और मिड फाइलें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक गुण प्रदर्शित करता है? तो इसका सही उत्तर होगा डी, ग्रेसिन। आगे जो आरेख दिया हुआ है, निम्न में से पाई आरेख का अध्ययन कर निम्न का उत्तर देना में। तो इस बाइंडिंग की अपेक्षा विज्ञान पर कितना खर्च ज़्यादा आ गया है? तो इसमें सही उत्तर होगा 2.5। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, इसमें बहुत मेहनत की है मैंने। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक अभिकरण ने कालीगंगा के उत्खनन का कार्य उत्तरदायित्व संभाला? तो ये इसमें उत्तर नंबर सही होगा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, कार्बन का कौन सा अपर रूप जियोडेसिक गुंबद जैसा स्वरूप रखता है? तो इसका सही उत्तर होगा फुलरेन। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रोग्राम यूजर को इंटरनेट पर विभिन्न प्रकार की वेबसाइट देखने में मदद करता है? तो ये होगा ब्राउज़र प्रोग्राम होता है, वो वेबसाइट देखने में मदद करता है। ब्राउज़र की मदद से ही हम वेबसाइट को देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, ये एक धनराशि 12 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से दुगुनी हो जाती है तो वह धनराशि कितने वर्ष में 3 गुनी होगी? तो ये हो जाएगी 24 वर्षों में। 24 वर्षों में 3 गुनी हो जाएगी। अगला प्रश्न है हमारे पास दोस्तों, इसमें थोड़ा सा आरेख दे रखा है, निम्नलिखित आकृति श्रृंखला दे रखी है, उसको पूर्ण करना है। तो इसको पूर्ण करेंगे तो इसका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान निर्मात्री सभा में राजस्थान के प्रतिनिधि के रूप में मनोनीत किए गए थे? तो ये मनोनीत किए गए थे हीरालाल शास्त्री जी। अगला प्रश्न है लॉगरिथम का है, यदि log 2 ब्रैकेट x प्लस 1 ब्रैकेट बंद बराबर 2 तब x का मान ज्ञात करेंगे। तो x का मान निकालेंगे तो इसका x मान लॉगरिथम में कितना होगा? तो दोस्तों x का मान कितना होगा, ये सवाल पूछा गया है। बहुत ही शानदार सवाल है और इसमें जो मान होगा वो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, इसमें सही उत्तर 3।
प्रश्न नंबर आगे है सुरभि और सुरभि शब्द युग्म के सही अर्थ का चयन करने हैं, तो इसका सही उत्तर होगा ए गंध और गाय, ये सही उत्तर होगा इसका। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिले से होकर कर्क रेखा जुड़ती है? बहुत ही सिंपल प्रश्न था, इसका उत्तर होगा बांसवाड़ा जिले से कर्क रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न है गोविंदगिरी की गतिविधियों का केंद्र 1911 एवं 1912 में कहाँ था? तो ये बेड़सा नामक स्थान पर था 1911-12। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्लॉक को इस कोड में लिखा जाता है, टाइम को इस कोड में लिखा जाता है। और आगे प्रश्न इसका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका 72,772,495। अगला प्रश्न है पेनगंगा निम्नलिखित में नदियों में से किसकी सहायक नदी है? तो पेनगंगा, वैनगंगा, ये दो नदियां हैं, ये गोदावरी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है इट इज टाइम दे, तो दोस्तों इसमें याद रखना इट इज टाइम के साथ वर्ब की हमेशा सेकंड फॉर्म आती है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा स्टार्टेड। अगला प्रश्न है सामान्यतः रक्त में श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या लाल रुधिर कणिकाओं की तुलना में क्या होती है? तो श्वेत का मतलब WBC और लाल का मतलब RBC, तो दोस्तों हमेशा RBC की तुलना में WBC कम रहता है, तो इसका उत्तर डी होगा, कम होती है। अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य क्या है? मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसमें उत्तर सही होगा उपक्रमों की स्थापना करना और नए रोजगार का अवसर बनाना, ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर होगा सही। और अगला प्रश्न है एक भू स्तर उपग्रह लगभग किस ऊंचाई पर व किस तल में भ्रमण करता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 36,000 इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 36,000 किलोमीटर भूमध्य तल। दोस्तों अगला प्रश्न है हेडिंग इन ए लेटर कॉन्सेंस ऑफ, तो लेटर के हेडिंग में क्या कॉन्सेंस क्या लिखा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा द राइटर एड्रेस एंड द डेट। अगला प्रश्न है द एडप्शन गैप रिपोर्ट 2022 इज पब्लिश्ड बाय, यानी द एडप्शन गैप रिपोर्ट 2022 का प्रकाशनकर्ता कौन है? तो इसका प्रकाशन करता है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण कार्यक्रम इसका प्रकाशन करता है। अगला प्रश्न है सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, इसमें दे रखा है चूज द करेक्ट डायरेक्शन स्पीच डायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑपोजिट गिवन बिलो। ही ऑर्डर्ड देम टू लॉक द डोर, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए ही सेड टू देम लॉक द डोर। अगला प्रश्न है विपरीत लक्षणों के संकेतक जीनी जोड़ों को क्या कहा जाता है? तो जो विपरीत लक्षण के होते हैं उनको एलील कहा जाता है। अगला प्रश्न है पुनीत वर्ग में हम किसका अध्ययन करेंगे? तो इसमें पुनीत वर्ग में हम अध्ययन करेंगे आनुवंशिका का। तो दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ही इज नॉट हॉनरेबल मैन, तो इसमें आर्टिकल का प्रयोग करना था, तो इसमें सही आर्टिकल होगा एन। ठीक है, इसमें सही आर्टिकल होगा एन। अगला प्रश्न है इसमें साइन ए 3/4 ए कोस ए, इसमें थीटा पूछा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए है इसमें √7/4, ऑप्शन बी 1/4 दे रखा है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, साइन थीटा का यह प्रश्न है और इसका सही उत्तर होगा वो होगा √3/4। सही ऑप्शन उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी √3/4। अगला प्रश्न है किस वर्ष में भारत ने चंद्रयान फर्स्ट छोड़ा गया था? तो भारत ने चंद्रयान फर्स्ट छोड़ा था 2008 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? तो राजस्थान में अब तक जो राष्ट्रपति शासन है वो 4 बार लग चुका है। अगला प्रश्न है, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा? तो प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है 1525, ऑप्शन बी 1000 है, ऑप्शन सी 1200 है और ऑप्शन इसका डी है वो 1275 है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 1275। अगला प्रश्न है, राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला हिंदू पचाह के किस माह में लगता है? तो ये हिंदू पचाह के कार्तिक माह में लगता है। घुड़सवार शब्द में समास पूछा है, तो घुड़सवार समास में जो समास है वो है तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था? तो पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ हुआ था ना, ये हुआ था दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। अगला प्रश्न है, ASCII की 7 कोडिंग सिस्टम में कितने कैरेक्टर्स होते हैं? तो इसमें जो कैरेक्टर होते हैं उनकी संख्या होती है 128। वर्तमान में राजस्थान में नगर निगम की कुल संख्या अगला प्रश्न में पूछा है, तो ये नगर निगम 10 है। याद रखना, राजस्थान में नगर निगमों की संख्या 10 है लेकिन संभागों की संख्या 7 है। अगला प्रश्न, दृष्टि दोष दृष्टि विस्मृति तब उत्पन्न होती है जब, इसका सही उत्तर होगा ए, कॉर्निया की आकृति गोलीय नहीं होती। अगला प्रश्न, अपने सामर्थ्य के अनुसार व्यय करना अर्थ से संबंधित लोकाकृति है, तो इसका उत्तर नंबर ए होगा, तेते पांव पसारिए जेती लंबी सोर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या कितनी है? तो राजस्थान में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या है वो है 11,283। अगला और अंतिम प्रश्न, यशोभिलाषा शब्द में कौन सी संधि है? तो इसमें जो संधि है वो दोस्तों विसर्ग संधि है। दोस्तों ये क्लास कैसी लगी? अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और दोस्तों ये आंसर की बहुत ही पूर्णतः बनाई गई है, लेकिन फिर भी अगर कोई त्रुटि रहना स्वाभाविक है। अगर कोई त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।